दोस्तों आज मैं लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में खड़ा हूं और आप लोगों के लिए एक ऐसी प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूं जो कल को आपको बेहद ही ज़्यादा फायदा देकर जाने वाली है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एमआई रसल कोर्ट की आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो 300 मीटर की दूरी आपको शहीद पथ से देखने को मिलती है और इकाना स्टेडियम से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर की हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सीवर है, सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है, नालियाँ बना दी गई हैं। ये पिलर है जिसमें आपको गेट का काम करके दिया जाएगा। दोस्तों आज मैं लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में खड़ा हूं और आप लोगों के लिए एक ऐसी प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूं जो कल को आपको बेहद ही ज़्यादा फायदा देकर जाने वाली है। छोटी सी प्लॉट की प्लानिंग है ये और यहाँ पे काफ़ी कम प्लॉट इस समय बचे हुए हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एमआई रसल कोर्ट की आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। जो लोग इस एरिया से वाकिफ़ हैं वो समझ सकते हैं कि एमआई रसल कोर्ट के ठीक अगर सामने ये ज़मीन है तो शहीद पथ से कितनी दूरी पर है। दूरी की अगर मैं बात कर लूँ तो 300 मीटर की दूरी आपको शहीद पथ से देखने को मिलती है और इकाना स्टेडियम से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर की हो जाती है। दोस्तों मेरे पास हमेशा फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि इकाना स्टेडियम के आसपास, शहीद पथ के आसपास हमें रहने योग्य ज़मीन दिलाइए। जो लोग इस जगह से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि यहाँ जो एलडी की ज़मीनों का रेट चल रहा है वो 7,000 रुपये, 8,000 रुपये लोकेशन के हिसाब से प्रति स्क्वायर फीट का चल रहा है। तो ठीक एलडीए की बाउंड्री के बाद नगर निगम के अंतर्गत आने वाली यह फ्री होल्ड जमीन आपको 4500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से देखने को मिलती है। बात अगर सुविधाओं की करूं तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों सीवर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सीवर है, सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है, नालियाँ बना दी गई हैं और बिजली यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि एलडीए में भी जो मैनेजमेंट का काम होता है वो नगर निगम ही देखता है और जो नगर निगम के अंतर्गत जो ज़मीनें आती है वहाँ भी नगर निगम ही कार्य देखता है। साफ़ सफाई, छोटे मोटे निर्माण कार्य सारे एलडीए ने नगर निगम को ही सौंप रखे हैं। एक बार कैमरामैन आगे आ जाएं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्योंकि मैक्सिमम प्लॉटों की बाउंड्री हो चुकी है, कुछ ही प्लॉट यहाँ पे बचे हुए हैं। जो प्लॉट के साइजेस बचे हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और इस जगह पे ये सोसाइटी आपको पूरी गेटेड करके दी जाने वाली है। तो यहाँ पे गेट के पिलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पिलर है जिसमें आपको गेट का काम करके दिया जाएगा। बात अगर इस सड़क की करूं तो ये सड़क आपको 25 फीट की देखने को मिलेगी और इस प्लानिंग के ठीक बाहर की सड़क आपको 30 फीट की देखने को मिल जाती है। आसपास पूरी आबादी है, लोग रह रहे हैं और अच्छी जनरी यहाँ पर रह रही है। एक बार कैमरामैन ऊपर दिखा दे, बिजली का भी काम यहाँ पर हो चुका है और शालीमार वन वर्ल्ड के ठीक बगल में ये प्लानिंग आपको देखने को मिल जाती है। शालीमार से काफ़ी ज़्यादा दूरी नहीं है और शहीद पथ से 300 मीटर की दूरी, इकाना स्टेडियम से 1 किलोमीटर की दूरी आपको देखने को मिल जाती है। एक बार कैमरामैन आगे आए ज़रा और इस प्लानिंग को फिर से एक बार दिखाएं। छोटी प्लानिंग है और जो मिनिमम प्लॉट साइज़ आप यहाँ पर लेंगे वो 1200 स्क्वायर फीट का होगा। 1200 स्क्वायर फीट से नीचे का नहीं मिल सकता है आपको, क्योंकि 60 फीट की लेंथ होती है, 60 फीट की लेंथ है तो फ्रंट उसी हिसाब से आपको चूज़ करना होता है। बड़े में भी ले सकते हैं आप, मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्री से पहले आप यहाँ पर कब्जा लेते हैं और कब्जा लेने के लिए जो छोटा सा टोकन अमाउंट आप करते हैं वो आपके प्लॉट के टोटल कॉस्टिंग का 10% होता है। इस तरफ एक बार दिखाएं कि यहाँ पे जो है कब्जे का काम चल रहा है, बाउंड्री कराई जा रही है लोगों की। और इस तरफ अगर आप दिखाते हैं तो ये पूरे का पूरा जो है कहा जाए तो रिहायशी इलाका, रिहायश बसा हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी साल आईपीएल भी शुरू होने वाला है और जैसे ही आईपीएल की शुरुआत होगी इकाना स्टेडियम फिर से लाइमलाइट में आ जाएगा। मान के चलिए कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे जब मैंने यहाँ से ड्रोन शॉट लिया तो मैंने देखा कि काफ़ी पास में ही इकाना स्टेडियम आपको 1 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल रहा हो और इस प्राइम लोकेशन पे आपको प्लॉट बगल वाले प्लॉट की तुलना में आधी कीमत पे मिले तो आपके लिए कितने फ़ायदे का सौदा हो सकता है। यहाँ की जो रजिस्ट्री है वो आपको सदर तहसील में देखने को मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर ये लगी मुझे कि आपको बैंक लोन भी देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि बैंक जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ये समझ लीजिए कि जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बैंक अपने एंड से ही सारी चीज़ें पहले वेरीफाई करता है, सुनिश्चित करता है और अगर यहाँ पे बैंक लोन हो रहा है तो आप यूँ समझ लीजिए कि सारी चीज़ें वेल कंप्लीट हैं। लेकिन फिर भी आप पेपर्स लेके पहले वेरीफाई करा सकते हैं, संतुष्ट होने के पश्चात आप रजिस्ट्री करा सकते हैं टोकन अमाउंट डालने के बाद। ठीक यहाँ पे बगल में मैं फिर से बता दूं कि अभी अभी एक लोगों ने जो है प्लॉट को 7,000 रुपये के रेट से बेचा है। 7,000 रुपये की उनकी डिमांड थी, 6800 रुपये में उन्होंने बेच दिया था। ये मेरे सामने की बात है। यहाँ से मुश्किल से उस प्लॉट की दूरी 100 मीटर की है।
तो इस लोकेशन पे अगर आपको इस प्राइस रेंज में 4500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के रेट में प्लॉट मिल रहा है तो बिल्कुल आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और इस प्लानिंग को आपको एक बार देखने के लिए जरूर आइए। अगर आपको इससे कम कीमत पे प्लॉट चाहिए तो गोकुल विहार और रघुनाथ नगर कॉलोनी में आपको 4000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। और जयपुरिया स्कूल के ठीक सामने भी हमारी एक प्लानिंग चल रही है जो हम लोगों ने सक्सेसफुली डिलीवर किया हुआ है। कुछ प्लॉट्स उसमें भी बचे हुए हैं, 3200 की कीमत वहाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार दिए गए नंबर पर जरूर फ़ोन करके इस प्लानिंग को देखें। आप इस लोकेशन को ज़रा आप देखें कि किस प्रकार के सराउंडिंग के बीच ये प्लानिंग आपको देखने को मिल रही है और यहाँ से जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हैं आसपास के वो कितनी दूरी पे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है दोस्तों। जय हिंद।